Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि सुबह से आपके इंसान, आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो सुबह से आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइस, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा. फॉर द एडिशनल वीडियोज प्लीज डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. बेस्ट ऑफ लक. इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिएगा, चैनलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए. उनके फोटो है तो सामने आप रख सकते हैं. ठीक है, ये कोई भी सिचुएशन के लिए वैलिड हो. पहले हम इस डेक से देखेंगे, उसके बाद हम इस डेक से देखेंगे, क्यूब्स का कुछ यूज करेंगे और इनिशियल्स भी हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट अ सेकंड गाइस. So universe, spirit guides and angels, thank you universe, thank you spirits, thank you guides. प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स है, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके पर्सन सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे. ओह वाओ, एस ऑफ वैंड्स, दैट्स नाइस. Six of Cups, Six of Pentacles, Eight of Pentacles. Bottom of the deck is the Tower. ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं. सॉरी. ओके, थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं कैमरा को. ओके, सो इसके बाद हम और भी डेक्स देखेंगे. ठीक है, सो डोंट वरी. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे भी अर्थ साइन है और यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो. देखो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स जो है 6 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे भी 15, ठीक है, 16 दैट इज 7 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. 10 एंड 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो 6 मतलब जून महीना का इम्पोर्टेंट हो सकता है. 24 किसी का बर्थडे हो सकता है. 15 हो सकता है. ठीक है, एंड 33 ईयर्स किसी का एज हो सकता है या 42 हो सकता है. 24 किसी का एज हो सकता है. ऑलराइट. और जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ऐसा भी हो सकता है कि 6:30 बजे या 6 से 7 बजे के बीच आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. ठीक है, या मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन अगर हुआ है या कांटेक्ट हुए हैं, हो सकता है 6 महीना हो या कुछ लोगों के लिए 6 साल भी हो सकता है. ऑलराइट, नाउ सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे, दैट इज आवर मेन थीम. ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं. देखो मुझे यहाँ पे इस तरह से याद मतलब महसूस हो रहा है कि सुबह से ना, मतलब जब से वो बिस्तर से उठे होंगे, ठीक है, तब से उनको लगा होगा कि कुछ ना कुछ उनके ज़िंदगी में मिसिंग है. ठीक है, मतलब कुछ तो मिस हो रहा है. ठीक है, मतलब सब कुछ है, होते हुए भी कुछ खाली खाली सा नज़र में आ रहा है. ठीक है, इस तरह से होता है ना कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज रहते हैं, फर्नीचर्स रहते हैं. ठीक है, टीवी, फ्रीज, एवरीथिंग वी डू हैव. ठीक है, बट हमें लगता है या कुछ होने चाहिए परफेक्शन. ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है और ये इंसान ऐसा भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं पे अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में हो या नहीं हो, ये इंसान देखो प्रिटी क्लियर कि इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया. ठीक है, 2 पर्सन के बीच में आपको ऑप्शन में रखा और ये जो ऑप्शन है इनको उन्होंने प्रेफरेंस दिया. ठीक है, ये चीज़ उनको याद आ रहा था. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ शायद आप मीट किए हो उनके घर में, या हो सकता है कोई
अपने नेटिव प्लेस में ही वो रहते हैं, बट शायद वो जॉब की वजह से दूसरा सिटी में भी है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर बोर्न इन द सेम स्टेट या सेम सिटी। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इस तरह के इंसान है कि ये बुजुर्ग लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे लग रहा है इनकी ये काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड है, मतलब उनको कुछ हासिल करना है। और उनका फैमिली का नाम जो है उन्होंने शायद पहले भी रोशन किया है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है इन्होंने मेडल्स जीता हो, इन्होंने इस तरह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, इनको मिला हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा गुरूर में रहते हैं हमेशा। पैसों की शायद इनके पास कोई कमी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पैसा वो रोज़गार कर सकते हैं उनके हार्ड वर्क की वजह से, उनके स्किल के वजह से। और ये हमेशा जब भी काम करते हैं, ठीक है, स्किल्ड पर्सन है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इंसान जब भी ये काम करते हैं इनका फोकस जो रहता है दो चीज़ों के ऊपर, इधर तो उसके ऊपर डिवोशन होता है और दूसरा है द फाइनेंस पार्ट, द मनी, ठीक है। तो मुझे यह भी इस तरह से महसूस हो रहा है, सुबह से ये सोच रहे थे कि सब कुछ है मेरे लाइफ में ऑलरेडी, अचीवमेंट्स है, सक्सेस है मेरे पास, मैं काम भी कर सकता हूँ, मैं काम भी कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पे मेरे जीवन में वो वाला पार्ट नहीं है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम ना अपने दांतों का कदर नहीं करते हैं, जब तक वो दांत गिर जाता है और हम खा नहीं पाते उसके वजह से और हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, तब तक हमें दांत की कदर नहीं है। इवन हम आँखों की भी कदर नहीं करते, ठीक है। ऐसे हम कभी कभी हो सकता है कि जो लेंस पहन लेते हैं, जनरली आई डू अवॉइड लेंसेज, आई डोंट वेयर लेंसेज, बट हाँ जिसका पावर होगा वो तो पहनेगा। लेकिन लेंस अननेसेसरी पहनने से क्या होता है ना, आंखों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, फिर डिस्कम्फर्ट भी होता है, अनकंफर्टेबल भी होते हैं उसके। अगर मतलब कुछ धूल मिट्टी लग जाता है तो कहीं ना कहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है, तो इट्स अनकम्फर्टेबल। एक दिन मैंने पहना था बट इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल और तब से मैंने पहनना छोड़ दिया है उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इरिटेशन है, ठीक है। और वो ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना हम पहले से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। देयर वॉज डेफिनेटली अ पॉइंट कि यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने ना आपका कमिटमेंट टेस्ट किया है, इवन अभी भी कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितना डेडिकेटेड हो सकता है इनके पास्ट बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है। जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड होता है हॉस्पिटल में, उनके जीवन में भी इस तरह से इमरजेंसी वार्ड आया होगा, ठीक है। और जिस तरह से होता है ना कि छतरी जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इस टावर के अंदर देखो ये छतरी, ये जो रूफ है ये पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। द बिल्डिंग हैज़ बीन कोलैप्स्ड एंड इट हैज़ एंडेड। और हो सकता है इनके साथ जो भी थे, ठीक है, इनका सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। और दूसरा है कि आप दोनों में भी इस तरह का डिस्प्यूट हुआ है, प्रॉब्लम्स हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। आप इनसे जो एक्सपेक्टेशन किए थे उन्होंने बिल्कुल वो नहीं निभाया। बट द टावर इज ऑलवेज यू कैन से अ न्यू बिगिनिंग कार्ड, कि ये कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी से चले तो गए थे, लेकिन वही एनर्जी से ये आपके जीवन में आना चाहते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इट इज़ नॉट स्टेबल। अगर ये स्टेबल होता तो ये कभी भी टूटता नहीं। जिस तरह से ब्रिजेस होते हैं, देखोगे आप लोग कई इंसिडेंट्स आप देखोगे न्यूज़पेपर में आते हैं, या अभी तो न्यूज़ चैनल्स ऑनलाइन में भी है कि ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, लोग कितना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ब्रिज का जो मटेरियल है उसमें ही डिफेक्ट था, इसलिए ना वो गिरा, वरना गिरता है नहीं ना, इट्स लाइक दैट। सो देयर वाज अ वेरी शॉकिंग इवेंट। में भी हो सकता है कि आप इनके बारे में कुछ ऐसी घटना होगा, ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा और आपके मतलब जो ज़मीन है ना वहाँ से आपका मतलब ज़मीन जैसे मतलब चला गया, इस तरह से घटनाएं इन्होंने क्रिएट किया। तो ये जो इंसान है ये सुबह सोच रहे थे कि मैंने ही आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया है और मैं ही वो इंसान बन के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी जो फिर से एक नई इमारत को बना सकते हैं, ठीक है। बट इस बार बिल्डिंग का मटेरियल डिफेक्ट नहीं होगा, इस बार मजबूत होगा, ठीक है। ओके, सीमेंट अगर गलत हो
जो भी रॉक्स यूज़ किया जाता है वो अगर गलत हो तो कैसे वो ब्रिज बनेगा, कैसे वो रास्ता बनेगा, कैसे वो कुछ होगा। तो मटेरियल तो अच्छे होने चाहिए ना। तो आप दोनों के बॉन्ड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए फॉर द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। हाँ, अगर आप फन रिलेशनशिप को देखते हो तो उसमें कुछ नहीं है। ये दिस इज द एस ऑफ वाइंस विच इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, कि जहाँ पे एक देखो एक रूखा सूखा जो लकड़ी है, इसमें भी यहाँ पे देखो पत्ते यहाँ पे है, राइट। सो मे बी दिस रिलेशनशिप हैज ड्राइड आउट। कुछ लोगों के लिए ये सूख चुका है। देर इज देर इज एट ऑल ओके, देर इज नो पॉइंट ऑफ यूनियन, बट फिर भी ये इंसान समझते हैं कि ये इस रूखे सूखे वाले जो जगह है इसमें भी हम पेड़ को उगा सकते हैं और इसमें भी फर्टिलिटी हो सकता है और पत्ते भी आ सकते हैं। लीव्स जनरली सिग्निफाई ओके द यू कैन से ग्रीन, दैट इज द हार्ट चक्र। तो क्यों नहीं हो सकता। एंड वेरी सेक्सुअल, दे आर वेरी सेक्सुअल टूवर्ड्स यू ऑल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है, हमेशा ये चीज़ भी आपको कहीं ज़्यादा हर्ट करता है कि हमेशा ये कन्वर्सेशन करते करते सेक्स के बातों के ऊपर चले जाते हैं। हाँ, इवन इफ़ योर हस्बैंड वाइफ इट्स ओके, बट कहीं ना कहीं पे जो भी अनमैरिड है, सिंगल है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन जब भी बात करते थे सेक्सुअल कनेक्शन के बारे में या सेक्सुअल बातें वो आपके साथ किया करते थे, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते थे और आपने इनको बोल दिया कि नहीं, मुझे शादी के बाद जो भी करना है शादी के बाद। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इंटीमेट होने के बावजूद भी इस तरह का ये जो सिचुएशन है, ये जो हैवॉक बोला जाता है, मतलब हैवॉक मतलब डिजास्टर आफ्टर द सेक्सुअल रिलेशनशिप इट हैड हैपेंड कुछ लोगों के लिए। और आप मतलब आपको जब बोला गया नो आई एम नॉट नो लॉन्गर इंटरेस्ट इन यू, तब आपको बहुत ज़्यादा इतना दुख हुआ, आप किसको बोलोगे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने भी मना किया, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, ठीक है, ये कोई रईस खानदान के लोग हो सकते हैं, हाई प्रोफाइल के हो सकते हैं, इवन मीडियोकर भी हो सकते हैं, बट उनके एटीट्यूड या जो जिसको बोला जाता है कैरेक्टर, इट वॉज नॉट ओके, बट स्टिल यू फेल इन लव विद दिस पर्सन। प्यार में क्या होता है ना गाइस, हम देखते नहीं हैं उस, अगर हम सच्चे प्यार करते हैं ना किसी से, हम देखते नहीं है उस इंसान के प्रोफाइल हो, हमसे प्यार हो जाता है। ठीक है, नाउ इट इज पीपल आर इंडिपेंडेंट, में दे विल ऑफ कोर्स डू जॉब और समथिंग एल्स। पैसा बहुत कम ही लोग देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि उस इंसान के साथ हमारा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा या नहीं। बट ये जो हुआ हादसा आपके जीवन में, इनके जीवन में, इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्योंकि आग में ही लोग प्यूरिफाई करते हैं बहुत कुछ चीज़। आग को यज्ञ में यूज़ किया जाता है, ठीक है, आग से ही खाना बनता है। सो ऑफ कोर्स जो भी हुआ है इट कैन स्टार्ट वंस मोर, यही इंसान ये बोल रहे थे, ठीक है, सोच रहे थे उस दौरान। ये इंसान मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डोनेट करते हैं लोगों को, और ज़रूरी नहीं कि ये इंसान हमेशा पैसा ही डोनेट करते हैं, बट हो सकता है कि इनके ओल्ड बुक्स हो, नॉलेज हो, इनको डोनेट करते हैं। बट जब बात आता था आपके ऊपर, तब इन्होंने पार्शियलिटी किया है, ठीक है। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट जो एक्शन है ये क्या होगा, और हम फिर दूसरा डेक को यूज़ करेंगे। सो व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन। ये इंसान फाइनेंस फील्ड से हो सकता है, ठीक है, ये इंसान कोई कैश ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में से हो सकता है, कुछ लोग के लिए यूनिवर्सिटी का टीचर प्रोफेसर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनके पास जस्ट एक बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कमाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन लैंड्स में ये रह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड दैट, पता नहीं क्यों टेलीफोन वायर या वायर कुछ हो सकता है, वायर रिलेटेड, WIRE वायर रिलेटेड कुछ हो सकता है, या इनके खुद का वेयर हाउस हो सकता है, WARE वेयर हाउस, ठीक है, ओके। और इनके पास शायद काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उनके अंडर में काम करने के लिए। सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। द मैजिशियन, ओके, द स्टार, वाओ दैट्स अमेजिंग, एंड वी डू हैव द 10 of Swords, okay.
जस्टिस बहुत पॉजिटिव ही है यहाँ पे। देखो ये मैं बताती हूँ, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकता है, द स्टार कार्ड एज अ एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे 10 हाउस वर्ड्स है, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन एंड तुला राशि। यहाँ पे जस्टिस है द लिब्रा। कहीं ना कहीं पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर एंड 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो ये इंसान जो है बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं के हाथों में, पता नहीं ईश्वर ने, अल्लाह ने, यूनिवर्स ने इतना पावर कैसे दे दिया कि वो सब कुछ फैसला क्या वही करेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों मुझे फील होता है कि आपको भी लगा होगा कि यही आपको कंट्रोल करते हैं, यही मैनिपुलेट करते हैं, यही कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में पूरी तरह से, ठीक है, एकदम जिस तरह से होता है ना, मतलब रस्सी से किसी को नचाना, उस तरह से मुझे लग रहा है। जब से ही आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, खुशी तो आपको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सफोकेशन भी हुआ है आपको, पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ मुझे। ये इंसान को जब भी मैं यहाँ पे जस्टिस कार्ड, जैसे इन्होंने फैसला किया है, फैसला ये करने वाले हैं, ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ है, ठीक है। सो बिल्डिंग का जो मटेरियल्स था वो काफ़ी डिफेक्ट था, अभी वो डिफेक्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि फिर से वो चीज़ जो है वो रिपीट ना हो और फिर से एक्सीडेंट्स ना हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो मुझे दिख रहा है, करेजियस है, ब्रेव है, सोसाइटी क्या बोलते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने मन मर्जी से चलते हैं। इनका अगला कदम जो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो दे वांट यू टू बी देयर लाइफ पार्टनर एंड दे वांट हीलिंग ऑल्सो। वो चाहते हैं उनकी जो समस्या है आप उनको समाधान करो। इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए, ठीक है, आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि वाई बिकॉज मे बी दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, या इनके जीवन में कुछ ना कुछ एंडिंग ज़रूर हुआ है, उसके पीछे मुझे यहाँ पे रीज़न दिखा है। या हो सकता है उनका डाउनफॉल हुआ है उनका करियर में, मे बी वो बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे थे, गुरूर कर रहे थे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा प्राउडी फील कर रहे थे, राउडी नहीं प्राउडी, ठीक है, वेरी मच यू कैन से दैट, एक्सट्रीमली सुपीरियर, ठीक है, कम्प्लेक्स उनको हो चुका था, बट उनका डाउनफॉल हुआ है और उनको समझ में आया तब कि जो है ना, कर्म जो है उसका खेल जो है वो होता ही है। ऑफ कोर्स वट एवर यू गिव आउट इट कम्स आउट, ठीक है, वट एवर गोज आउट इट कम्स इन, जो भी आप दोगे उसको वैसे ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भी ये इंसान मुझे दिख रहा है कि स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन ये अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। विद ऑल द रिसोर्सेस ये इंसान अपने जीवन में उस पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पे देर इज़ अ डाउनफॉल, देर इज़ एन एंड ऑफ द रिलेशनशिप। हो सकता है इनको लगता है कि ये अगर आपके जीवन में आते हैं तो शायद आप उनके लिए और एग्जिस्ट नहीं करते हो। मुझे लग रहा है उनको लगता है कि आप अपने फील्ड में भी हो सकता है कि सक्सेस ऑलरेडी कर चुके हो, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट केयर में इन्वॉल्व हो चुके हो, अपना शरीर का ध्यान रखना, सुंदर होना, और भी इनसाइड एंड आउट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी चार्मिंग, यू आर वेरी गॉर्जियस। आप पहले जैसा नहीं रहे, इनको भी ऐसा लगता है, बट वो आपको हासिल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? देयर इज़ ऑल्सो सेल्फिश इंटरेस्ट, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ एंड हुआ है और कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके जीवन को, ठीक है, कुछ इस तरह बर्बाद करने के लिए यही इंसान जिम्मेदार है। तो उन्होंने जो भी किया, गलत किया, उस चीज़ का माफ़ी भी मांग सकते हैं इंसान। मे बी दे वांट टू डू यू कैन से द रजिस्टर्ड मैरिज विथ यू। हो सकता है इनके फैमिली वाले, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो शायद उनका फैमिली के साथ रिलेशनशिप एंड होगा या वो कर देंगे, ठीक है, बट वो आपको हासिल तो करेंगे। बिकॉज द जस्टिस कार्ड प्रूव्स दैट यस इट्स एन एक्सट्रीम पैशन ऑफ लव टूवर्ड्स यू। अगर ये नहीं कर रहे यूनिवर्स तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मुझे आपको गाइडेंस देना ही है ऑफ कोर्स, तो प्लीज़ सुन लीजिएगा गाइडेंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए गाइडेंस।
थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पता ही था ये आएगा। ओहो देखा। दिस इज अगेन an infinity sign, you can see like that, okay। अच्छा, यहाँ पे 30 नंबर, 9 नंबर, 44 हो सकता है, 40, 44 अब नंबर 44 अगेन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट कर देती हूँ इस तरह से, ओके। बेसिकली जो मुझे लग रहा है गाइडेंस इस तरह से आपको मिलने वाला है, या मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस पोजीशन में, आप पता नहीं क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो वो मुझे पता नहीं। आपने इनसिक्योरिटी हो रहा है क्योंकि आपको अकेला फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि ओपोनेंट्स जो है, मे बी ऐसा होता है ज़रूर, मैंने देखा है सोसाइटी में जो लोग अकेले होते हैं ना, उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, ठीक है। सपोज़ घर में कोई मेल मेंबर्स नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सिर्फ लड़कियां रहती है, या माँ और बेटी रहती है, या कहीं ना कहीं पे सास बहू है, बट घर में जो लड़का है वो बाहर है, तो कहीं ना कहीं पे लोग जो सोसाइटी है, ठीक है, कुछ इविल माइंडेड पीपल, ठीक है, वो उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मे बी यू आर फीलिंग एफ्रेड ऑफ दिस, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि डरने का कुछ बात है ही नहीं। आपके जीवन में इसी ये जो है वाइट कलर, ओके, योर लाइफ विल बी फिल्ड विथ लव, पैशन एंड डेफिनेटली आप ऐसे इंसान के साथ में मिलोगे, अगर आप सपोज इस रिलेशनशिप में, ठीक है, कुछ ऐसा ब्राइट नहीं हुआ, तो आप ऐसे इंसान के साथ भी जुड़ोगे जो आपके जैसे मेंटालिटी रखेंगे, लाइक माइंडेड पीपल। जिस तरह से बोला जाता है ना, हम जितना भी कोशिश करते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होने, कुछ फ्रेंड्स हमारे जीवन से चले जाते हैं और कुछ फ्रेंड्स रह जाते हैं क्योंकि वो हमारे मेंटालिटी के होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू विल बी लाइक देम, या आप एडजस्ट करोगे, या यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एडजस्ट करना है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ सकते हैं लेकिन आपको उसी में एडजस्ट करना है, जहाँ पे रहोगे उसी तरह का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉज इन गोवा आई यूज टू बिहेव लाइक व्हाट गोवंस डिड, जैसे बोला जाता है ना, डू लाइक व्हाट रोमांस हैड डन, ठीक है। जहाँ पे हो, इफ आई एम इन वेस्ट बंगाल कोलकाता, सो आई विल बिहेव लाइक दैट। इफ आई वॉज इन गुजरात, सो आई यूज टू बिहेव लाइक दैट। उनके जैसा मेंटालिटी, उनके जैसा सोच हमको अडॉप्ट करना पड़ता है, बिकॉज फॉर द सर्वाइवल, वरना हम उस जगह पे टिक नहीं सकते, ठीक है। ऑस्ट्रेसाइज्ड हो जाएंगे, सोसाइटी से बाहर निकाला दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत अकेलापन, और कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि आप कोई डेविल या कोई भी शैतान की एनर्जी आपके आसपास है, इविल एनर्जीज आर देयर, ठीक है। बट यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। प्रोटेक्शन आपके लिए है, हीलिंग आपके लिए है, एंड डेफिनेटली विद द टाइम, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कैन यू सी द फेस, ठीक है। इसके आंखों में मुझे दिख रहा है काफी दुख है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन है, बट ये शो नहीं कर रही है। डोंट शो योर पेन टू अदर्स, ठीक है, वरना वो मजाक ही उड़ाते हैं। समझ में आ रहा है? यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं, डोंट शो योर पेन टू अदर्स, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के साथ शेयर करोगे तो वो और भी, जिस तरह से बोला जाता है ना, घाव में नमक दे देना, ठीक है। डोंट डू दैट एंड यू बी स्ट्रांग। आपको डरने का जरूरत ही नहीं है। किससे आप डर रहे हो? आई डोंट नो whom you are afraid। पहले भी ऐसा कार्ड आया था। आपको लग रहा है ये डेविल जो है आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज को, ठीक है, कहीं ना कहीं पे लेके जाएगा। 9 इज अ नंबर ऑफ चेंज अगेन, द क्लोज द चैप्टर। हो सकता है कि ये जो सर्कल है, ओके, इट्स अ क्लोजिंग, ठीक है, एंड मूविंग इनटू द न्यू फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा क्यूब्स देख लेते हैं एंड इनिशियल्स देख लेते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स बताइए। देयर आर वेरी यू कैन से दैट इस पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, मे बी विद इन 4 days, 4 weeks, 4 months।
ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपको रोशनी दिखाई देगा, ग्रोथ फर्टिलिटी ऑफ कोर्स होगा। कुछ गंदगी है आपके घर में, आपके जीवन में, जो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मे बी यू आर इन द लर्निंग फेज, आप कुछ सीख रहे हो। एबंडेंस आपको आएगा, आप थोड़ा सा सब्र रहो। ऑफ योर फाइनेंशियल मैटर्स डेफिनेटली एबंडेंस आएगा। आप बोल रहे हो क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज मे बी यू आर इन द बिगिनर स्टेज। ठीक है, जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, जब वो गाड़ी पहले स्टार्ट करते हैं उतना तेजी से गाड़ी नहीं चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। कॉल मैसेज आ सकता है, मैं बोल रही हूँ। स्टार, अगर ये इंसान आपके किस्मत में है तो ऑफ कोर्स ये इंसान का रिटर्न होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो मैं देख लेती हूँ इनिशियल्स ताकि आपको भी पता चले। ठीक है, OHEX, एक टावर भी आया है, देखो टावर 2 टाइम में टावर आ रहा है। L, टावर को एक्सप्लेनेशन करने का और ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया है। ओके, AP, अर्पिता किसका नाम हो सकता है, अर्पिता, RNXHE, आप किसी हायर अथॉरिटी से मिलने वाले हो, पता नहीं क्यों। X, ये आपके एक्स हो सकते हैं। असीम किसका नाम हो सकता है, हीलर, कोई यहाँ पे हीलर हो सकता है। रॉक्सी किसका नाम हो सकता है, रौनक किसका नाम हो सकता है, रोशन किसका नाम हो सकता है। आपके पर्सन टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज हुआ है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, ओके। सीन, इन्होंने ज़रूर पाप किया है। सीन, द sin which has committed by this person। ठीक है, ओके। एंड पाप किया है तो कर्म का अनुसार तो सजा तो मिलना ही है गाइस। ओके, हीरो, ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था, हीरो बनने की मतलब कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं ये। या हो सकता है कि एक सोल्जर है, अपने कंट्री के लिए लड़ते हैं, ऐसा भी होता है। दे आर द रियल हीरोज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स। ओके, रैट, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है, बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, और एज 2 टाइम्स आया है यहाँ पे। ठीक है, एट, अगेन रिलेटेड टू मेल, समथिंग इज देयर। ओके, रॉन किसका नाम हो सकता है, लीना, लीना किसका नाम हो सकता है, हीना। आज अली फिर से आ रहा है, अली। ओके, सो आप लोग कुछ अगर यहाँ पे निकलता है तो प्लीज़ बता देना। So this is all about today's reading guys. I hope you will enjoy it, and if you enjoy, please do like, share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.